तो विजयादशमी आने वाली है ना। तो विजयादशमी के दिन क्या होता है, एक तो हम रावण का पुतला जलाते हैं। रावण का पुतला इसलिए जलाते हैं कि रावण जो है उसको 10 सिर है, 10 मुंह है, इसे दशमुख दशानन ये उसके नाम है। और बड़ी अच्छी बात है, एक तरफ तो दशमुख है और एक तरफ दशरथ है। भगवान श्री राम का जो दुश्मन है उसका नाम है दशमुख, और भगवान श्री राम के जो पिता है उनका नाम है दशरथ। तो दशरथ, यह जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, जो इनको अपने बस में रखे, जो इनको रथ बना ले, उसका नाम दशरथ। तो ये 10 इंद्रियां ही हमें 10 तरह के महापाप कराती हैं, तो इनको बस में रखना चाहिए। अगर हम इन 10 इंद्रियों को बस में रखेंगे तो हम 10 महापुण्य करेंगे। ठीक है। अगर ये दशमुख बन जाएंगे, मतलब सारा इंद्रियां खुली हैं, मनमाना अत्याचार संसार पर कर रही हैं, अनेक प्रकार के भोगों को भोग रही हैं, तो ये 10 इंद्रियां ही हमें दशमुख बना देंगी, रावण बना देंगी। और फिर संसार में हम आतंकवाद, टेररिज्म, अत्याचार इसके प्रतीक बन जाएंगे। तो हमारी जो 10 इंद्रियां यह बस में रहें, समाप्त न हो, ख्याल रखिएगा, बस में रहें, और हम इनका रथ बना करके इनके ऊपर हम बैठें और इनको अपनी इच्छा से चलाएं, तो हमारे जीवन में भगवान श्री राम आएंगे। अगर ये 10 इंद्रियां खुल गई, ओपन हो गई, और ये हमारे ऊपर चढ़ बैठे, तो हम पाप करेंगे, फिर भगवान श्री राम हमको मारेंगे, दंड देंगे। कौन सा दंड? मृत्यु दंड देंगे। तो इसी प्रतीक को मनाने के लिए जो है यह विजयादशमी, 10 चीजों पर, 10 पापों पर विजय प्राप्त करना, इसी को विजयादशमी कहते हैं। हम पहली बात तो हम जान लें कि ये 10 महापाप और 10 महापुण्य हैं क्या, क्योंकि हम जानते नहीं, बस लगे रहते हैं। पाप हो गया, पाप हो गया। पाप क्या है, पहले हम जान लेते हैं 10 महापुण्य क्या, किसे 10 महापुण्य कहे गए। तो 10 महापुण्य कर्म कौन से हैं, इस पर चर्चा हम कर लेते हैं। तो 10 महापुण्य है, पहला है धृति, ये महापुण्य है। हर परिस्थिति में, हर हालत में अपने अंदर धीरता रखना, मजबूती रखना। सुख मिल जाए तो पागल नहीं हो जाना। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोड़े ही धन खल इतराई। जरा सा धन मिल गया, जरा सा पैसा मिल गया, मार पागल हो जाते हैं लोग, देखिए। और जरा सा दुख पड़ गया, आरत के मन रहे न चेतु, सारा चेतना समाप्त हो जाती है। दुख के समय घबरा जाते हैं, और घबराहट में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो शास्त्र कहते हैं धृति, धृति मतलब मजबूत रहिए सुख में और दुख में। दुख हमें कमजोर करता है, उसी तरह सुख भी हमें कमजोर करता है। इसलिए पूरी तरह से तैयार रहिए कि सुख आएगा तो पगलाएंगे नहीं, और दुख आएगा तो घबराएंगे नहीं। धृति धारण करेंगे, हर परिस्थिति में धैर्य बनाएंगे। पहला पुण्य है। दूसरा पुण्य है क्षमा करना। किसी ने आपका अपराध कर दिया, आपको दुख दे दिया, आपको कष्ट दे दिया, आपको सता दिया, क्षमा कर देना, क्रोध न करना। क्षमा करना यह बहुत बड़ा पुण्य है। और लोग नीदरलैंड्स में कहते हैं कोर्तलोंचे होते हैं, बस फट से गर्म हो गए और बम की तरह दग गए। नहीं, कोर्तलोंचे मत होइए भैया, लांगा लोंचे होइए, दगिए मत तुरंत। क्षमा कर दीजिए। अगर कोई गलती, अपराध कर दिया, कोई किसी ने कुछ कर दिया, निंदा कर दिया, कुछ बोल दिया, तो एकदम घबराइए नहीं और तुरंत जवाब देने की, अरे छोड़ो, जाने दो, जाने दो।
तो क्षमा यह दूसरा महापुण्य है। दम, उदंड न होना, इंद्रियों को अपने बस में रखना, दम। हाँ, आंख अच्छा देखना चाहती है, चलो दुनिया भर घूमो। जीभ कुछ खाना चाहते हैं, चलो भोग करना चाहे, उसको संभाल के रखिए। यहां वहां जो है ना, चरित्रहीनता मत करिए। चरित्रहीनता यही है कि सब जगह मुंह मारना है, से चरित्रहीनता कहते। ऐसे नहीं, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखिए और संतुलित जीवन जिए। अस्तेय, तीसरा हुआ दम, और चौथा हुआ अस्तेय, दूसरे की वस्तु बेईमानी करके लेने की इच्छा भी न हो, किसी की चोरी नहीं, मन से भी नहीं कि मैं किसी का धन ले लूं, मैं किसी की बेईमानी कर लूं, किसी से उल्टा सीधा करके पैसा निकाल लूं, ऐसा मन में विचार न आए। अस्तेय, अस्तेय है चौथा महापुण्य है, कभी नहीं मन में लाना चाहिए, कभी नहीं। अगर कोई आपका ले लेना तो समझिए अगले जन्म में वो नौकर बनेगा आपका, फिर आपके घर की सफाई करेगा, घर का कुत्ता ही बनेगा, घर की रखवाली करेगा। अगर कोई आपका धन लिया तो आप दुखी मत होइए, क्यों? कि अगले जन्म में आपके लिए नौकर की व्यवस्था हो गई। अगर आप ले लिए तो आप सोच लीजिए अगले जन्म में नौकर आप बनेंगे, अब मालिक नहीं रह जाएंगे। एकदम पूरी तरह से मन से भी किसी के धन की चोरी का विचार न करना, यह अस्तेय है। शौच, आहार शुद्ध हो। आहार कैसा हो? आपके आहार से किसी की जान न जाए, कोई मरे नहीं, और शरीर पवित्र हो। होते हैं ना कुछ लोग महीने महीने भर में नहीं नहाते, मुंह ही नहीं धोते, इसे कहा गया अपवित्रता। शरीर को पवित्र रखना, शौच नियम का पालन करना, यह महापुण्य है। अगर शौच नियम का पालन नहीं करेंगे ना तो पहली बात तो बीमारी आएगी। अगर भोजन शुद्ध नहीं है तो बीमारी आएगी, शरीर शुद्ध नहीं है तो बीमारी आएगी। तो पूरी तरह से सफाई पर ध्यान देना, घर साफ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, शुद्ध वस्त्र पहनिए। ऐसे वस्त्र मत पहनिए कि किसी की आंख को चमकीला लगे, गंदा है, गंदा है। पवित्र वस्त्र पहनिए, आपके शरीर को पवित्र रखे और जो आपको देखे तो प्रसन्न हो। कैसा कहा गया शास्त्र में? कामोत्तेजक वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए, शरीर ढका हो, पवित्र। शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, भोजन की पवित्रता, घर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता, पूरी पवित्रता पर ध्यान करिए। जब भोजन करिए तो मुंह धोइए, कुछ खाइए तो मुंह धोइए, हाथ धोइए। ऐसे नहीं कि जानवर की तरह खाते जा रहे, चलते जा रहे, खाते जा रहे, चलते जा रहे, बस ये जानवर का काम। जानवर मुंह नहीं धोता, मनुष्य का धर्म है कि मुंह धोए। और इसे कहा गया शौच, यह पांचवा महापुण्य है। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को बस में रखना, पवित्र रखना, और किसी भी पाप कर्म में लिप्त न होने देना। कहीं पाप हो रहा है जाके देखने लगे, कहीं पाप हो रहा है सुनने लगे, ठीक ये है, ऐसा नहीं करना। इंद्रिय निग्रह करना, यह जो है छठवां महापुण्य
पुण्य है। धी एक ही अक्षर है, क्या है? धी। यह 7वां महापुण्य है। क्या है इसका मतलब? क्या है? किसी बात को अगर कोई आपसे कोई बात कहता है तो जिस भाव में कहता है, जैसे कहता है, उसी भाव में समझना, उसका नोच नाच के जो है अलग अर्थ नहीं लगाना। हम लोग कहते हैं बाल नहीं खींचना, बात का बतरंग नहीं बनाना। हम दोस्त क्या करते हैं, हम अपने दोस्त को कहते हैं अरे तुम पागल हो, इसका मतलब थोड़ी है कि पागल है वो। पागल हम शब्द यूज करते हैं, लेकिन हम उसे प्यार से कहते हैं, मीन नहीं करते, हम उसे दुलार बस कहते हैं तुम पागल हो। कभी पति कहता है, कभी पत्नी कहता है। अगर जिस भाव में पति पत्नी कहता है या मित्र कहता है हमको, आपको पागल, अगर हम शब्दार्थ लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी। लेकिन अगर हम भावार्थ लेंगे, जिस भाव में कहा है, तो हम उससे और प्यार करेंगे। तो जो बात जैसे कही जाए, जिस भाव में कही जाए, उसका मीन माख नहीं निकालना, बाल के खाल नहीं निकालना, इन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं। जिस भाव में कहा गया उसी भाव में समझने की कोशिश करना, इसे कहा गया धी। और यह 7वां महापुण्य है। और 8वां महापुण्य है, उसे कहा गया विद्या। धर्म पर चलना, अर्थ को धर्म के अनुसार कमाना, और अर्थ मतलब पैसा, और जिस अर्थ को कमाना उसे धर्म के अनुसार खर्च करना। नहीं कि मनमाना बस कमा लिए, चोरी बेईमानी करके दारू पिए जा रहे, दारू पिए जा, सब नष्ट कर दिए। कितने लोग नष्ट हो गए दारू में, है? धन को धर्म से कमाना और धन को धर्म में खर्च करना। पुत्र को पढ़ाने के लिए खर्च करना, पत्नी को सजाने के लिए खर्च करना, खर्च करना, मंदिर चलते रहे, ब्राह्मण साधु संतों की सेवा होती रहे, ब्राह्मण को खिलाने में खर्च करना, ये धर्म है। काम को भी धर्म के अनुसार, ऐसे नहीं कि बस रास्ते चलते जा रहे हैं, जो मिलता जा रहा है उसका टेलीफोन मांगते जा रहे हैं, कह रहे रात को आएंगे मिलने। उसको बस में रखना, काम सब जगह नहीं, बस में रखना। ये नहीं कुत्ते बिल्ली की तरह कहीं भी रिश्ता जोड़ते जा रहे हैं आप। धर्म के अनुसार मोक्ष की चिंता करना, ये सब विद्या के अंदर आता है। कि हम भक्ति नहीं करेंगे, गुरु मंत्र का जाप नहीं करेंगे, तो कैसे मोक्ष मिलेगा, उसकी सोच रखना कि मुझे मोक्ष चाहिए। यह विद्या के अंदर आते हैं। विद्या जो पुण्य है, यह 8वां बड़ा पुण्य है। अब 9वां महापुण्य क्या है? सत्य बोलना। अब कहेंगे सत्य बोलता हूं, लोगों को चोट लगती है। सत्य आप बोलते ही इसलिए है कि लोगों को चोट लग जाए। ऐसा सत्य बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन मीठा बोलिए, ठीक है? लंगड़ा को लंगड़ा कहने की जरूरत नहीं है, अंधे को अंधा कहने की जरूरत नहीं, इतना सत्य मत बोलिए। काने को काना कहने की जरूरत नहीं है, उसका एक नाम है, उस नाम से लेके बुलाइए। तो सत्य बोलना। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, और सोवत जागत शरण तिहारी। सत्य बोलना है लेकिन मीठा बोलना है। सत्य बोलना ये सबसे बड़ा पुण्य। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सत्य बोलिए। अक्रोध,
बात बात में लोग क्रोधित हो जाते, हर समय क्रोध में रहते। क्रोध न करना। किसी को आपने क्षमा कर दिया, वो फिर से गलती कर रहा है, फिर भी क्रोध न करना। तो ये 10 महापुण्य हैं। इनको पर जो चलता है उसका नाम दशरथ होता है, और उनके यहां भगवान प्रकट होते हैं, भगवान श्री राम। विजयादशमी, विजय किस पर प्राप्त करनी है? कि हमसे कोई पाप न हो। वो भी 10 तरह के महापाप हैं। पहला पाप है जो शास्त्र कहते हैं, दूसरे के धन को हड़प लेना, चुरा लेना, बेईमानी कर लेना, इच्छा करना, यह महापाप है। और रावण क्या करता था? जहां भी जाए बस चलो चुरा लो धन किसी का, करेंगे बेईमानी और बनेंगे साधु। अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी और कहेंगे 4 घंटा मैं ध्यान करता। दूसरे का बेईमानी करके कोई ध्यान नहीं कर सकता भैया। पाप का एक भी अन्न अगर पेट में है कभी ध्यान नहीं लगेगा। कितना भी नाटक कर लीजिए, आंख बंद करके सो जाएंगे, नींद लग जाएगी, ध्यान नहीं लगेगा। पाप के एक अन्न में इतनी ताकत है कि पूजा करने का मन नहीं करेगा। इसलिए किसी का भी अन्न धन चुराने की कोशिश न करना। चोरी करना दूसरे का धन, यह महापाप है। निषिद्ध कर्म, शास्त्र, समाज और देश का राजा जिस काम को निषिद्ध किया है, मना किया है, उसको मत करिए। शास्त्र जिसको कहते हैं वही कार्य करिए, जो मना करते हैं उसको मत करिए। लेकिन हम क्या कहते हैं? जो शास्त्र में मना है हम तो वही करेंगे। महापाप है, करिए, कौन रोकेगा आपको? आप करते जाओ पाप। कौन आज तक रोका है किसी को? अरे भैया, लोग मां बाप नहीं रोक पाते तो पंडित जी क्या रोक पाएंगे किसी को पाप करने से? करिए, लेकिन ये जाने रहिए, पाप का फल जहर होता है, जीवन नष्ट कर देगा, जीवन नष्ट कर देगा। चाहे आप पति के साथ पाप करिए, चाहे पत्नी के साथ पाप करिए, चाहे पड़ोसी के साथ पाप करिए, चाहे बच्चों के साथ पाप करिए, चाहे समाज के साथ पाप करिए, चाहे ब्राह्मण, गुरु और संत के साथ पाप करिए, पाप का फल लगता है। और पाप का फल जहर होता है, और जहर तो एक बार मारता है, लेकिन पाप हर रोज मारता है। एक ख्याल रखिए। तो जो शास्त्र मना करते हैं वह कर्म नहीं करेंगे। यह जो शास्त्र मना करता है अगर हम उसी कर्म को करते हैं तो दूसरा महापाप है, इससे बचिए। तीसरा महापाप क्या है? इस शरीर को ही सब कुछ मान लेना, कि शरीर ही मेरी सब कुछ है, इसी की सेवा में रात दिन लगे रहना। शरीर को अभी मैंने कहा स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, सजा के रखना, ठीक, बहुत अच्छी बात है। यह शरीर ही सब कुछ है, हमें इस शरीर को ही सुख देना है, इस शरीर से ही आनंद लेना है, शरीर ही मेरा सब कुछ है। यह जो है तीसरा महापाप है। चौथा महापाप है कठोर वचन बोलना। कठोर वचन के बारे में तो मैं घंटों बोल सकता। आप कितना कठोर बोलते हैं? जिस बात की जरूरत नहीं है उस बात को भी हम कठोरता से कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कभी कभी देखता हूं, जो मंत्र जपते हैं ना, माला जपते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं ना, और वो शिक्षा देते हैं मीठा बोलो, प्यार से रहो, वो कठोर बोलते हैं, तब और पीड़ा होती है। कठोर बोलना, बाण का मारा हुआ आदमी बच सकता है, लेकिन अगर किसी को बाणी का बात मारेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, जीवन भर उसके दिल से श्राप निकलेगा और उससे हमारा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए कठोर बोलना
यह चौथा महापाप है। कठोर मत बोलिए। देखिए, हम इतने अहंकारी हो गए हैं, कहते भी हैं हम तो फड़ाका ही बोली ला। फड़ाका क्या बोल रहे? पाप कर रहे हैं। फड़ाका बोलना छोड़ दीजिए, मीठा बोलिए। जहां जरूरत है कठोर बोलने की, वहां भी मीठे से बोलिए। तो कठोर बोलना चौथा महापाप है। पांचवा है झूठ बोला, अनायास झूठ बोलना। घर में भूजी भांग नहीं, माई चली भुजावे। घर में कुछ नहीं है, महाराजा बने घूम रहे हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास। एक सज्जन मिले, हर बात पर कहते थे वेद में लिखा है। ठीक है, सामान्य जनता जो नॉर्मल जीवन जीने वाले हैं, वो वेद पढ़ते नहीं, वो सारी बात मान लेते थे उनकी। मेरी भी उम्र कम थी, मैं भी सोचा तो भाई अब एक कह रही इतने उम्र के आदमी हैं तो वेद में लिखा है तो पढ़े होंगे। एक दिन मैं उनके घर पहुंचा तो मेरे दिमाग में था कि उनके घर में जो है बड़ी पुस्तकें होंगी। मैं देखा कोई पुस्तक नहीं थी। मैंने पूछा, आप बार बार वेद की बात करते हैं और घर में तो कोई पुस्तक ही नहीं। कहा, मैंने कभी कुछ पढ़ा थोड़ी है, लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, मैं जो बोलता हूं सब कह देता हूं, वेद से बोलता हूं। इतना बड़ा झूठ, जहां जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है झूठ बोलने की? किसी की जान बचानी हो झूठ बोल लो, देश समाज की रक्षा के लिए झूठ बोल लो, लेकिन ये भी मन ही बोलना है, ये भी ख्याल रखिए। यह पांचवा महाझूठ है। और छठवां है निंदा करना, किसी की भी निंदा करना। पर निंदा सम अघन गरीसा। लेकिन निंदा का इतना बड़ा रस होता है ना, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा निंदा करते हुए। बहुत लोगों के साथ मेरा बैठा उठना होता है और देखता हूं कितनी निंदा होती है, मन को बड़ा दुख। कितना निंदा करते आप? अरे किसी की कोई गलती हो गई, उससे जो बड़े हैं उनसे कहिए, वो सुधार देंगे। लेकिन निंदा करने के लिए, किसी को गिराने के लिए निंदा करने की जरूरत नहीं। निंदा सुनना, निंदा करना, निंदा करने के लिए प्रेरित करना, यह महापाप है। 10 पापों में से। इससे बचिए। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी निंदा होगी, और जब निंदा होगी तो जितनी पीड़ा आपको होती है, तो जितनी निंदा आप दूसरे के किए हैं उसको भी उतनी ही पीड़ा हुई होगी। वही पीड़ा आप तक आई है, बस। इसलिए निंदा मत करिए, निंदा से बचिए, क्योंकि निंदा 10 महापापों में से छठवां महापाप है। बकवास, बिना मतलब का कुछ बक 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 करते जा रहे हैं बिना कारण। मौन में बड़ी शक्ति है भैया, मौन को बचा के रखिए, मुंह बंद रखिए, जरूरत भर का बोलिए, बकवास मत करिए। बकवास भी 7वां महापाप है। चोरी कर लेना, पहले आ गया एक बार चोरी करना, दूसरी बार आया चोरी करना। वो था बेईमानी करना, और यह है चोरी करना। किसी घर गए, चम्मच ही उठा के जेब में डाल दिए। किसी के घर गए, कलम ही उठा के डाल दिए बिना बताए। मैं बताऊं, मैंने मंदिर में लोगों को देखा है फूल चुराते हुए। सोचिए, 8वां यह महापाप है चोरी करना। बिना बताए किसी की भी वस्तु ले लेना चोरी है। यह 8वां महापाप है। 9वां महापाप है तन मन और वचन से किसी को दुख देना। कुछ ऐसा कर्म मत करिए कि किसी को दुख लगे।
तन से किसी को दुख मत दीजिए, मन से किसी का बुरा मत सोचिए, कुछ मत ऐसा करिए, किसी को भी दुख देना ये 9वां महापाप है। मत करिए, मत करिए। और 10वां महापाप है किसी स्त्री की इज्जत लूटना। यह 10वां महापाप है। सबको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन किसी भी स्त्री की बिना उसके इच्छा के अगर हम उससे संबंध बनाते हैं, कोई भी, तो सबको मुक्ति मिल सकती है, चींटी को, कुत्ते को, बिल्ली को, लेकिन किसी स्त्री, कन्या की इज्जत लूटने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। ये 10 महापाप हैं। तो ये 10 महापाप समाप्त हो जाएं और हम 10 महापुण्य को प्राप्त करें, यही विजयादशमी है। और यह विजयादशमी इस साल 12 तारीख को आएगी। 12 तारीख को हम क्या करेंगे? मंदिर में हम कीर्तन करेंगे, भंडारा होगा, और उस भंडारे में जो भी आप सहयोग कर सकते हैं श्री दक्षेश्वर धाम आश्रम को, उसकी जरूरत है। तन से, मन से और धन से, सेवा करिए। तन पवित्र सेवा किए। यह शरीर कब पवित्र होता है? नहाने से शुद्ध होता है। ख्याल रखिए, नहाने से पवित्र नहीं होता, नहाने से शुद्ध होता है। तन पवित्र सेवा किए। किसकी सेवा करिए? भगवान की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, ब्राह्मण की सेवा करिए, साधु की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए। तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र किए जाप। मन कैसे पवित्र होगा? मन पवित्र होगा भगवान का कीर्तन करने से। सीताराम 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 करने से मन पवित्र होगा। तो तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए जाप। और धन पवित्र कैसे होगा? धन पवित्र किए दान। धन पवित्र होता है जब हम दान करते हैं, जो हम मेहनत से कमाते हैं। अगर अकेले खाएंगे तो पाप है, अगर दान दे करके कमाएंगे तो महापुण्य है। तो इस विजयादशमी पर भंडारे का आयोजन है, तो आप अगर तन से सेवा कर सकते हैं, स्वागत है। नहीं सेवा कर सकते हैं, आइए मिल करके हम मन पवित्र किए जाप, भगवान के नाम का जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे विजयादशमी के दिन। स्वागत है। और अगर भगवान ने आपको संपत्ति दी है, भगवान ने आपको धनी बनाया है, तो हमारा आपका धर्म है कि भगवान की सेवा में अपने धन को लगाइए। भगवान के भक्त जो कीर्तन करेंगे, उनके अपने कमाई से उनको एक चम्मच भात खिलाइए, चावल खिलाइए, सब्जी खिलाइए। तो तन, मन और धन से जो भी आप सेवा कर सकते हैं, पूरे नवरात्रि में आपको मौका है। विजयादशमी के दिन विशेष, कि उस दिन हम सब आश्रम में विशाल भंडारा करेंगे। आप सब आइए, आप सबका मंगल हो।